हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म पत्रिका से क्या अपने व्यापार के बारे में जाना जा सकता है? बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका व्यापार अच्छा नहीं चलता है। या कई बार हमारे मन में ये होता है कि हम किस प्रकार का व्यापार करें कि जिससे हमारे जीवन में आनंद आए, दो पैसे की प्राप्ति हो और हम भी बहुत अच्छे व्यापारियों में हमारी गिनती हो जाए। जन्म पत्रिका से ये बिल्कुल संभव है कि आपके व्यापार की स्थिति को जान पाना या उसके लिए कुछ विशेष समाधान कर लेना। ऐसी ही कुछ चर्चा इस अंक में हम करने वाले हैं। आइए आज का पहले हम पंचांग देखते हैं। 25 जून सन 2021 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज प्रतिपदा है। नक्षत्र सुबह सुबह मूल, उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र की शुरुआत। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, हर व्यक्ति अपने व्यापार को अच्छा बनाना चाहता है और चाहिए भी। कई बार एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार के व्यापार बदलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो व्यापार आपके लिए उपयुक्त है, जो व्यापार आपके लिए सुटेबल है, कई बार हम वो व्यापार नहीं कर पाते हैं। पैसा लगाते रहते हैं और नाना भांति से हमें नुकसान होता है, कर्ज चढ़ जाता है और कई बार तो स्थिति ये आती है कि हमें दिवालिया तक होना पड़ जाता है, बैंकरप्ट। अब देखो, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका है। जन्म पत्रिका में हम सबसे पहले क्या देखें? जन्म पत्रिका का दसम भाव। कौन सा भाव? दसम भाव। अब ये देखिए आप, ये आपके सामने जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में जहां एरो का निशान है, ये इस व्यक्ति का दसम भाव है। समस्त कुंडली जिसकी भी हम देख रहे हैं, सभी के लिए दसम भाव होता है। हमने यहाँ आपकी सुविधा के लिए 10 नंबर लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ 10 नंबर लिखा हो। यहाँ नंबर से मतलब क्या है? ये राशियां हैं। यहाँ 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक की कोई भी राशि या कोई भी संख्या यहाँ आ सकती है, लेकिन ये दसम भाव है, दसम भाव ही रहेगा। इस दसम भाव में ग्रहों की क्या स्थिति है, ये देखी जाती है। इसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाता हूं, इसी पत्रिका के आधार पर द्वितीय भाव। अब इस व्यक्ति का द्वितीय भाव, ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव में जहां एरो का निशान जा रहा है, सेकंड हाउस, इसे हम क्या कहते हैं? ये होता है धन का स्थान। हमने लिखवाया भी था अपने ज्योतिष जो सीख रहे हैं, संडे की क्लासेस जो लोग लेते हैं, उनमें हमने बताया भी था कि दूसरे भाव से हम व्यक्ति के धन के बारे में देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, वाणी देखते हैं, लेकिन यह व्यापार की बात हो रही है तो द्वितीय भाव से उसका धन और दसम भाव से उसके व्यापार की रूपरेखा। इसी के साथ साथ एक भाव यदि और आप उस पर थोड़ा सा दृष्टि कर लें, क्या? भाग्य भाव, नवम भाव। नवम भाव में एरो आ रहा है, ये नवम भाव होता है, ये भाग्य भाव होता है। 3 चीजें दिमाग में रखना: दसम भाव, द्वितीय भाव, भाग्य भाव। नवम भाव, दसम भाव और द्वितीय भाव, इन चीजों में, इन तीनों भागों से या तीनों भावों से हम व्यक्ति के व्यापार का बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। व्यापार है, दसम भाव के स्वामी क्या है? दसम भाव में यदि ऐसा ग्रह बैठा है जो जन्म से शत्रु राशि का है या शत्रु राशि के ग्रह के साथ युतिबद्ध है और हमने उस शत्रु राशि वाले के ही व्यापार को हमने करना प्रारंभ कर दिया, नुकसान रहेगा। दसम भाव के स्वामी बाय द वे शनि है। दसम भाव के स्वामी शनि है
और शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है। द्वितीय भाव से भी शनि का कोई कनेक्शन है, जो मैं आपको कुंडली समझा रहा था। द्वितीय भाव से भी शनि का कनेक्शन है, या भाग्य भाव से शनि का कनेक्शन है, और शनि की महादशा आ जाती है, अंतरदशा आती है, और आप शनि से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, जैसे तेल का, तिलहन का, चाय पत्ती का, दवाइयों का, या और भी लोहे का, आयरन का, जो भी शनि से संबंधित व्यापार होते हैं, तो आप यदि जैसे पहले और बहुत आपने व्यापार किए, नाना भांति के व्यापार किए, आपको सफलता नहीं मिली, और अचानक आप लोहे के व्यापार में आपका मन आ गया, आपने कोई मशीनरी बनाना प्रारंभ कर दिया, या शनि से संबंधित और किसी व्यापार को कर दिया, काम में आपकी रफ्तार पकड़ी जाएगी, आपको लाभ मिलेगा। इसी आधार पर यदि शनि आपके बहुत वीक हैं, शनि अच्छे नहीं हैं, जन्मजात आपके शनि नीच राशि के हैं, और शनि की स्थिति भी सही नहीं है, भाग्य भाव से भी शनि का कोई ऐसा संबंध नहीं है, और शनि से संबंधित आपने व्यापार कर दिया, नुकसान हो जाएगा। इंडस्ट्री लगाई, डूब गई। कोई मैन्युफैक्चरिंग में आप गए, लोहे की कोई आइटम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें पैसा बर्बाद हो जाएगा, फंस जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कहने का भाव, ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं समझाया है, मोटी मोटी बातें बताई हैं, क्योंकि सबको कुंडली देखनी नहीं आती। अच्छा कुशल कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर होगा, या आपकी कुंडली होगी, कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाओं से, क्योंकि हाथ की रेखाओं में भी वही चीज़ें हैं, शनि की स्थिति, मंगल की स्थिति, राहु की स्थिति, जैसी स्थिति कुंडली में वैसी सेम हाथ में होती हैं। हाथ तो बल्कि कुंडली से भी एडवांस होता है। तो आपके किस ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है, उसी ग्रह से संबंधित यदि आप व्यापार करते हैं, और कब करते हैं, यह भी होता है कि उस ग्रह की कब दशा आने वाली है, कब अंतरदशा आने वाली है, या गोचर गति के हिसाब से वो ग्रह उस मूवमेंट में, अच्छी मूवमेंट में आपके व्यापार के रूप में कब बैठने वाला है। ये सारी चीजें गणित लगा करके यदि कोई अच्छे से आपको बताए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपके व्यापार में लाभ होगा। अब सेकंड पॉइंट बनता है, चलो हमने विपरीत ग्रह का ही व्यापार कर लिया और व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो वहां फिर देखना पड़ता है कि अब हम आपको कौन सा मंत्र पढ़ने के लिए दें, कौन सा दान आपको बताएं, या वास्तु से संबंधित क्या नियम आपकी फैक्ट्री के लिए, या जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, दुकान के लिए, व्यापार के लिए क्या आपको बताया जाए। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। इसमें मैं उपाय इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग होती है, सबके व्यापार अलग होते हैं। कोई लोहे का कर रहा है, कोई दूध का कर रहा है, कोई प्लास्टिक का कर रहा है, तो सबके व्यापार अलग अलग होते हैं। हर ग्रह किसी न किसी व्यापार से संबंध रखता है। जैसे चंद्रमा है, सफ़ेद चीज़ों का व्यापार, चीनी है, चावल है, राइस मिल है, आपका दूध का व्यापार है, कपड़ा है, ये भी चंद्रमा में आता है, शुक्र में भी आता है कपड़े का व्यापार। तो वहाँ चंद्रमा से संबंधित दान पुण्य कराए जाते हैं। अब जैसे कोई गोल्ड का कार्य करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, या सोने से संबंधित कोई काम करते हैं, चांदी से संबंधित भी कोई काम करते हैं, और साथ में खुशबूदार चीज़ों से संबंधित कोई काम करते हैं, कॉस्मेटिक का कोई काम करते हैं, लेडीज़ से संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे लेडीज़ आइटम्स हैं, सूट्स हैं, या उनकी ज्वेलरी है, या उनके साजो श्रृंगार का सामान है। तो वहाँ हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित आप काम कर रहे हैं तो शुक्र को देखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही ये पूरा गणित निकाला जाता है, फिर आपको उसके समाधान बताए जाते हैं, उपाय बताए जाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है यदि ऐसी परफेक्ट स्थिति के हिसाब से आप अपना गणित निकलवाते हैं और फिर उस गणित के आधार पर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, तो आपके व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। कहने का भाव, आपकी जन्म पत्रिका आपके व्यापार के लिए भी सहायक सिद्ध होती है। इसीलिए वैदिक जन्म पत्रिकाएं अपने लिए ज़रूर बनवाएं, या अगर जन्म पत्रिका नहीं भी बनवाते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप किसी भी सुयोग्य एस्ट्रोलॉजर से मिलके अपने व्यापार की स्थिति को सुधार सकते हो। ये ज्योतिष शास्त्र आपके व्यापार के लिए भी अच्छा कार्य कर सकता है। कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में या समय में कंफ्यूजन है, तो हाथ की रेखाएं भी बहुत अच्छा इसमें कार्य करती हैं। किसी को हाथ दिखाकर भी अपने व्यापार की स्थिति अच्छी करने के लिए कुछ अच्छे उपाय किए जा सकते हैं। आइए मेरे साथ कुछ समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम माँ भगवती से।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो आपको जो हमने ये व्यापार से संबंधित, उसको सुधारने से संबंधित जो बात बताई है, आप उससे किसी को अपनी कुंडली हाथ दिखा करके लाभ उठा सकते हैं। हमारे संस्थान में जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको भेजी जा रही हैं। और दूसरी बात, अब जो नई जन्म पत्रिका आ रही हैं, उसमें करीब करीब मान के चलिएगा 25 दिन या 1 महीने के समय के आसपास आप लोग मान के चला करें। इसलिए सूचना दे रहे हैं, हमारे संस्थान में जब आपकी बच्चों से बात होती है तो वो आपको जब बताते हैं कि भाई समय लगेगा, तो समय इसीलिए लगता है क्योंकि ये आप अकेले नहीं होते हो, बहुत लोग संस्थान से जुड़े होते हैं। इसलिए महीना भर का समय जन्म पत्रिका बनने के लिए अब के हिसाब से बता रहे हैं, इतना आप अपने मन में मान के चलें। आपको बच्चे की या जिसकी भी बनवानी होती है, और जब जन्म पत्रिका बन करके तैयार हो जाती है, 15 दिन में, 20 दिन में, जितने दिन भी लगते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं और उसके बाद उसका क्या समाधान होता है आप हमसे डिस्कस करते हैं। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप हमसे पूछते हैं, क्योंकि हमने ये बनाया हुआ है। हमारे संस्थान में जिसकी भी जन्म पत्रिका बनती है, जब जन्म पत्रिका को हम कच्चे रूप में तैयार कर लेते हैं, उनसे हम बाकायदा बात करते हैं, आपकी भी समस्या सुनते हैं, फिर अपनी तरफ से भी डिस्कस करके फिर उसका जो भी उपाय होता है वो हम आपकी पत्रिका के साथ या आपको व्हाट्सएप उपाय कर दिए जाते हैं। और दूसरी बात, पत्रिका भेजते भेजते 1 महीने का समय करीब करीब लग जाता है, इसलिए मुझे आपको ये सूचना आज देनी थी। दूसरी बात, जिनकी मैचिंग के लिए हमारे पास बहुत लोगों के आ रहे हैं, बच्चों के लिए, बेटा बेटियों के लिए, तो जो दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली के आसपास के हैं, दिल्ली के हैं, तो वो अपने आप किसी भी कास्ट से, बिरादरी से हैं, बस अच्छे से अपनी बेटी या बेटे का वो अच्छे से प्रोफाइल बनवा करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजते रहें। जैसे जैसे जिसके योग्य सुटेबल कोई वर या कन्या हमें क्या डिटेल हमें मिलता है और अच्छी मैचिंग होती है, हम आपको बाकायदा फ़ोन करके बताएंगे और आप उन लोगों से मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। वो गारंटी बस आप थोड़ी अपने ऊपर रखें, भाई वो लोग कैसे हैं, कैसा उनका स्टेटस है। बस कुंडली जहाँ तक मिलाने का सवाल है वो हम आपको अच्छे मन से, पूर्ण विधि से मिला करके फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई,
तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।